साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 97 तक क्वेश्चन आईसीटी की सीरीज में कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए हम 100 के आसपास चले गए हैं बहुत जल्दी, 2-3 दिनों में ही, 4 दिनों में, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आप तैयारी में आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं यही सोच रहा हूँ और आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाए हमें तो बेटर रहेगा। 98 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएल ये लैंग्वेज हैं, निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण? देखिए, फाइल डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, टेम्पलेट या एट्रीब्यूट। ये भी 20 में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में। देखिए 20 का आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और एसक्यूएस। ये रिलेशनल डाटाबेस के उदाहरण हैं। रिलेशनल डाटाबेस एक प्रकार का डाटाबेस है जो एक दूसरे से संबंधित डेटा बिंदुओं को संग्रहित और पहुंच प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 99, क्रिप्टो करेंसी के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? जावा, ब्लॉकचेन, ब्लॉक कोड या पाइथन? बताइए कि क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी आपको पता है ना, के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? जावा, ब्लॉकचेन, ब्लॉक कोड, पाइथन। आंसर है बी, ब्लॉकचेन वह तकनीक है जिससे क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रयोग की जाती है। बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का नाम है जिसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का आविष्कार किया गया था। साथियों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 99, 2020 में, शिफ्ट 1 में। और इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन अभी आ रहा है। ये 100 क्वेश्चन अभी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप जुड़े होंगे और अपनी तैयारी कर भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भंडारण यानी स्टोरेज के प्रति वाइड कीमत के आधार पर किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के स्टोरेज मेमोरी घटकों का सर्वाधिक महंगे से न्यूनतम महंगे के सही क्रम में पहचान कीजिए। क्वेश्चन आप समझिएगा। पहला है DDR4 रैम, दूसरा है HDD, तीसरा है SSD और फोर्थ है CPU कैच यानी कैश मेमोरी। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। 4 उत्तर दिए हैं ABCD। ए का है 1432, बी है 4132, सी है 1234 और डी है 4123। ये 2020 में है, ये भी क्वेश्चन शिफ्ट 2 में। अब देखिए सॉरी, बी आंसर रहेगा। बी में देखिए, भंडारण के प्रति बाइट कीमत के आधार पर किसी कंप्यूटर में भंडारण घटकों का सर्वाधिक महंगे से न्यूनतम महंगे क्रम निम्न है। देखिए CPU कैच, DDR4 रैम, SSD और फिर HDD, ये क्रम रहेगा। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। ये देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर्स के संबंध में सही है? ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज बनी जाती पता लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के संबंध में सही है? पहला देखिए, सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक स्टोरेज में लोड किया जाता है और इसके बाद CPU द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। पहला ए क्या है इसका, दोबारा से पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर को रैम से द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज में लोड किया जाता है और उसके बाद CPU द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये क्वेश्चन करें 101।
इसके बाद हम चलते हैं बी भाग की ओर, इसके बी पार्ट में। ये है इसका बी, सी और डी पार्ट साथियों। बी देखिए, सॉफ्टवेयर को द्वितीयक यानी सेकेंडरी स्टोरेज में रैम में लोड किया जाता है और इसके बाद सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। सी है, सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और इसके बाद मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। फोर्थ है डी, सॉफ्टवेयर को रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में लोड किया जाता है और इसके बाद मदरबोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये चार जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 20 का ऑप्शन रहेगा। 2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर के संबंध में कथन बी सत्य है क्योंकि सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और इसके बाद सीपीयू द्वारा उसे एक्टिवेट या क्रियान्वित किया जाता है। साथियों, ये था क्वेश्चन 101। हम आगे 200 की सीरीज में चल रहे हैं। आगे 200 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर हमारे। 102 क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिले। ये सूची 2 लिखा है, गलत है, सूची 1 है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है कई बार, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करेंगे आपको क्लियर कर दें। लिस्ट 1 देखिए, लिस्ट 2 देखिए। लिस्ट 1 देखिए ABCD, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र। और इधर दिया है क्रोम, MS ऑफिस, माउस, मॉनिटर। ABCD दिया है आगे, ये भी 2020 में शिफ्ट 2 में। आंसर रहेगा बी में देखिए क्या है, A का 3 के साथ, B का 4 के साथ, C का 2 के साथ, D का 1 के साथ मैच होगा। देखिए ABCD, इनपुट डिवाइस के माउस होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर होता है। इनपुट आउटपुट का तो पता है ना, कि जिससे हम किसी की हेल्प से हम एंट्री करते हैं, यानी कि इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कुछ लिखना है या कोई इधर उधर करना है, दैट इज़ इनपुट। और आउटपुट का मतलब जो हमें उससे प्राप्त होता है, जैसे मॉनिटर पे हमें दिखता है ना सारा आउटपुट, तो दैट इज मॉनिटर आउटपुट। सॉफ्टवेयर MS ऑफिस है और वेब ब्राउज़र है क्रोम है। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 102। ये सुमेलन का था, यानी कि मैचिंग का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। साथियों, इसमें 4 चीज़ें दी हुई थी, काफ़ी कुछ समझने का भी था इसमें। इनपुट आउटपुट भी था, वेब ब्राउज़र भी था, सॉफ्टवेयर भी था। इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। इसके साथ हम वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी पर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू ऑल।